नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय श्रावण महीने में तथा अधिक मास में किए गए पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए आपको एक उपाय अवश्य करना चाहिए, जो पूर्णिमा के दिन करना होता है। आप हर एक पूर्णिमा को यह उपाय कर सकते हैं और किसी भी नवीन कार्य की आप शुरुआत करते हैं, उद्योग व्यापार लगाते हैं अथवा कोई भी व्यापार से संबंधित अथवा किसी भी कार्य को करने से पूर्व यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपको अवश्य उस कार्य में सफलता प्राप्त होना निश्चित है, क्योंकि यह उपाय सभी उपाय में सिद्ध माना जाता है। इसलिए इसको अवश्य करना चाहिए, जो हरेक पुरुष अथवा स्त्री कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं उपाय के विषय में। यह उपाय आपके 33 कोटि देवी देवताओं को भी प्रसन्न करने वाला होगा। आपके कुल देवता, इष्ट देवता, पितरों को भी यह बहुत ही प्रिय है। यह एक फल है जो फल हर एक पूजा में लिया जाता है। इस फल के बिना आपकी हर एक पूजा अधूरी रह जाती है। चाहे वो पाठ करवा रहे हों, चाहे आप अरदास लगा रहे हों, चाहे आप हवन इत्यादि कर रहे हों, किसी भी प्रकार के शुभ कर्म में इस फल को लिया जाता है। इस फल के बिना आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए यह फल 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करता है। सभी आपके किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए इस फल को नियुक्त किया जाता है। इसलिए आप इस उपाय को करने से पूर्व समय का ध्यान रखें। यह उपाय करने से आपके हर एक कार्य को सिद्ध करेगा। आपके श्रावण महीने में अधिक मास में किए गए, चाहे वह आपने दैनिक मंदिर में जल चढ़ाया हो, यह फल नारिकेल फलम ऐसे करके संस्कृत में कहा जाता है, जो जिसको हिंदी में नारियल कहा जाता है। अरदास के लिए सूखे नारियल को लिया जाता है। पूजा में हरे नारियल यानी जटा वाले नारियल को लिया जाता है। इस तरह के नारियल को लेना चाहिए। और हवन में सूखा नारियल यानी गोला जिसको कहते हैं, उसको लेना चाहिए या लेते हैं। इसलिए आपने पूर्णिमा के दिन नारियल के ऊपर आपने लाल वस्त्र लपेट करके, लाल वस्त्र के ऊपर या लाल वस्त्र के अंदर आपने सवा के रूप में 1.25 रुपया हो, 5.25 रुपया हो, 11.25 रुपया हो, इस तरह से सवा करके आपने रुपये को रखना है। एक पान रखना है, उसमें सुपारी रखना है और लौंग इलायची साथ में रखते हुए यह इस तरह से लपेट करके आप जिस तरह से फल पेड़ में लगता है उसी तरफ मुंह करके वह फल भगवान शंकर को अर्पण करना चाहिए। भगवान शंकर तीनों देवों के स्वामी माने जाते हैं और शिवलिंग में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। आप शिवलिंग में इस उपाय को करते हैं या नारिकेल फल को, नारियल को आप अर्पण करते हैं। प्रार्थना पूर्वक जब अर्पण करेंगे तब सभी देव देवताओं को याद कर रहे हैं और अपने कुल देवता, इष्ट देवता, पितृदेवता यानी आप कुल पूर्वज सभी को याद करते हुए यह फल भगवान शंकर को अर्पण करना चाहिए। अर्पण करते हुए आपको श्रावण महीने में आपने जो जलाभिषेक आपने किया है, अधिक मास में जलाभिषेक किया है, जलाभिषेक करने का संपूर्ण मुझे फल प्राप्त हो, इस तरह से प्रार्थना करते हुए इस नारिकेल फल को भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए और शिव परिवार से यानी माता पार्वती से प्रार्थना करना चाहिए, गणेश जी महाराज से प्रार्थना करना चाहिए। सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हुए यह फल भगवान शंकर को अर्पण करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करनी चाहिए। इसी तरह से मेरे YouTube चैनल को आप देखते रहें, सुनते रहें। धन्यवाद।